मैंने आरंभ करता हूँ। ज़रा भाइयों लोग सारे थोड़ा ध्यान में आंख बंद करके बैठिए। मैं तो योगाभ्यास में रहता हूँ, इसीलिए मैंने उसी को मैंने आरंभ करता हूँ। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। ओम शांति शांति शांति। जो जान शांति है वो पूर्ण है, जो जान शांति है वो पूर्ण है, जो अशांति में आता है वो अपूर्ण है। अब इस विषय में आप लोग साहित्य विद्यार्थी हैं, हाँ? साहित्य शास्त्र भी है, हाँ, ऐसे ऐसे। मैंने इस विषय का कोई मैं विद्वान नहीं हूँ। मैंने ज़्यादा तक साधन से, योगाभ्यास से, चिंतन से मैंने जो कुछ पाया आपके सामने मैं प्रस्तुतिकरण करूँगा। मैं तेलुगु का हूँ, मैं मेरा भाषा में कुछ लिंग वचन अंतर आता है। आप लोगों को लिंग वचन को अंतर को आप तेलुगु में बोलिए, हम लोग तेलुगु समझ लेंगे। समझ लेते हैं? देखिए मैंने वहाँ का, ये संस्कृत के विद्यार्थी तेलुगु क्यों नहीं समझेंगे? आप बोलिए, आप तेलुगु में बोलिए। ठीक है, तेलुगु में ही मैं आरंभ करता हूँ। मैंने प्रांत का, उस प्रांत का मैंने क्रांतिकारी, वैदिक क्रांतिकारी कवि रूप में चलता हूँ। ग्रामीण तक चलता हूँ मैंने। ऐसे मैंने ऐसा एक जीवन का एक लक्ष्य लेके चल रहा हूँ। उसमें एक पद्य ऐसा मेरा दर्शन हुआ है। नेनुक मंत्रमयी, मैंने एक मंत्र होके ऋषुल निंडु हृदंतरमंदु निंडी, ऋषियों के हृदय के अंदर पूर्ण ज्ञान का प्रसार को मैंने लेके ई मानव जन्मलो ने, इस मानव जन्म में ही, क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। परमात्मुनि आप्तुनि प्राप्त युक्त संधान विधान दान प्रणिधानमुध्यानमु ज्ञानमयी समाधानमुनै समाधि परिधान विलीन विभूति नय्यदन् समाधि परिधान विलीन विभूति नय्यदन्। पूर्ण ज्ञान में तर्क नहीं होता है, अंतिम ज्ञान में कोई तर्क नहीं आता है। वो ज्ञान के बाहर तर्क नहीं रहता है, इसके पहले ही कुछ चर्चा विवेक ये सब चलता रहता है। इसीलिए संस्कृत भाषा एक पूर्ण भाषा है। जब भाषा पूर्ण है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, उसका जीवन पूर्ण है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं, इसी का मूल है। यही आप लोगों का दर्शन चल रहा है इस प्रांत में। और अथ श्री कवन दिव्य पथश्री मनोरथ श्री कथा मथन सुश्रीति कविता। इसमें तेलुगु क्या है? कुछ नहीं, सब संस्कृत है। सारा संस्कृत। मेरा समाधान ये है, मेरा अर्थ ये है समझने का, मेरा समझ है, सारे भाषा इस भाषा से अपभ्रंश होके बने सो ही है। इसीलिए तेलुगु भी 1500 साल पहले तेलुगु भाषा नहीं था, सारे मातृभाषा संस्कृत ही था। उस भाषा का नाम और आगे गए तो वाणी, वाच, देववाणी, सुर भाषा, सुंदर भाषा, इस नाम तक अब कोई भाषा नहीं थी। बाद में सारे नाम आ गए हैं जब। अथ श्री, मेरे कवि शासन नामक का कवित्व तत्व का शास्त्र ग्रंथ में मैंने ऐसा दर्शन आया मुझे ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान में, वो इसमें प्रस्तुतिकरण किया है। अथ श्री कवन दिव्य पथ श्री मनोरथ श्री कथा मथन सुश्रीति कविता। इसका वाक्य में दिव्य सौभाग्य गरिमा कविता, एक सूत्र ऐसा रख दिया। मथनमयी शब्दार्थ मिथुनमयी सुप्रथा ग्रथनमयी आत्म प्रकथन कविता। मथनमयी शब्दार्थ मिथुनमयी सुप्रथा ग्रथनमयी आत्म प्रकथन कविता। आत्म प्रकथनमेव कविता। न्यासमयी परिवास व्यासमयी सर्वसन्यासमयी आत्मविन्यास कविता। आत्मविन्यास में वह कविता। ऐसा बहुत
पाद ऐसी ही आता है जैसा भाषा संदर्भ आया है। भाषयै आकाश घोषयै प्रत्यूष परिभाषयै परितोष कविता। वो भाषा परितोष कविता के माध्यम से रहता है। धातु वै शब्दार्थ हेतु वै संधात धातु वै सम्यक अधीत कविता। मई कई काटता है होकर होके होके ऐसा ऐसा तेलुगु में मई। शब्दमय निशब्द शब्द होकर मई शब्द रूप। हाँ, शब्दमय निशब्द बुद्धमय बसु शुद्धमय बद सहस्राब्द शुद्ध कविता। ये क्या किस विषय में मैंने मेरे दर्शन हुआ है? वेद कविता का विषय में ये सारे शब्द ये सारे भाव उसी का है। साहित्यकार काव्यों का संबंध नहीं है मेरा पूर्ण रूप में अपौरुषेय वेद कवि दिव्य देवस्य पश्य काव्यम वो कविता का दर्शन में मुझे ऐसा कविता मुझे उत्पन्न हुआ है। इस विषय में कवि संपूर्ण ज्ञानी है, क्रांतदर्शी है, वो परमात्मा ही है। आचार्य जी ने उनका एक भाग जड़ तत्व का विषय में गहरा विचार से किया है। थोड़ा समय में विस्तार करना उसका नहीं हो सकता है, आगे उसका संक्षिप्त में समाज के सामने रखने का वो काम हो जाएगा। और मैंने एक थोड़ा विषय बता के आपको, आजकल अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, दुनिया में इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, ऐसा कोई समझते हैं? संस्कृत वाले समझते क्या? अरे दुनिया का भाषा इंटरनेशनल भाषा ऐसा अंग्रेजी को बांधता है ना। मैंने केवल विभक्तियों को आपको सामने रखता हूँ, मुझे इतना ये जानकारी आया। तुमुन्नंतम, तुमुन्नंत है ना, उसमें गंतुम वो तू है ना, अंग्रेजी में टू होता है। हैं? रामाभ्याम रामेभ्या भ्यालो बई भी बई रामा होता है। ऐसी अनियर लो अर्र के फर होता है। आम से फ्रम होता है। गस अस्या से रामास रामस्या रामाफ आफ होता है। स्मिन लो इन, स्मिन में इन है ना, वो अयन इन होता है। तिंगंत शब्दों में जो क्रिया के अंत में आता, आप लोगों को पता है, वो तिंगंत में जो ध्वनि है ना, इंग अयन जी इंग ओके टाकिंग मेकिंग होता है। इतना विभक्ति मैंने बताया ना। अरे इसमें निकाल दिए तो कुछ भी नहीं रहता दुनिया में भाषा। 26 भाषा, तुम्हारे पास 1000 रुपया है, उनके पास चाराना है, कौन सा बड़ा है? चाराना के पास जाते हैं, इसको चाराना को इंटरनेशनल पैसा बोलते क्या? अरे हमारा इतना पूर्ण ज्ञान है। आचार्य है ना, हाँ, आचार्य जी ने वेद को ये आज का वैज्ञानिक लोगों को तुलना नहीं करना अच्छा है, क्योंकि सूर्य से ये दीप से क्या तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, करना ही नहीं है। मगर आज का पढ़ाई में सूर्य का ये छोड़ दिया, ये दीप को ही रख दिया है। इसके कारण आचार्य जी का तपन है। ये सूर्य का छोड़ दिया है, वो हमारा नहीं है। बस ये दीप जलाया, हमारा यही वो मत वाला रिजल्ट है। क्या मत वो तो पता है ना, मजहब वाला, वो हमारा दीप ही बड़ा बोलता है। एक वाद वाला हमारा ही बड़ा बोलता है। ये सब अल्पज्ञ का कारण आता है। इसीलिए हमारा भाषा इतना मानव का मनुर्भवा मनुष्य बनने के लिए है। ये मनुष्य भाषा का आप लोगों को पुण्य अवकाश मिला है या पढ़ रहा है, मगर उसको पूर्ण साधना से वो अच्छा मिलता है। आपका संख्यावाचक लो, अंग विषय लो, वैज्ञानिक परिभाषा लो, ये सारे वेद का ही, ये संस्कृत भाषा की है। मैथमेटिक्स कौन सा भाषा का है ये पूछ लो। दैट इज़ ए मैन कौन सा भाषा का है पूछ लो। सब अंग्रेजी बोलते हैं ना, आप भी संस्कृत वही बोलते हैं ना। मैं ऐसा नहीं बोलता। दैट इज़ ए मैन अंग्रेजी भाषा नहीं है, संस्कृत है। तत् दट अस इस एक ए मानव मैन। अब भ्रंश हो गया जी। इदम इट्टू तत् सारे यही है। एक समय में सारे मनुष्य का एक समय क्या है, 3000 साल पहले जाओ, सबका भाषा यही मूल भाषा है। जैसा आजकल नेतागिरी लोग बांट के चीर पाड़ के लोगों को बता के शासन कर रहे हैं ना, ऐसा ही दुनिया बन गया है महाभारत के बाद। इसीलिए संबंध टूट गया, सत्य दूर हो गया, हमें सड़क में फंस गए। इसीलिए कविता एक बड़ा महत्व है। ईश्वर ने वो कविता के माध्यम, ईश्वर का कविता है वेद का,
इसीलिए मैं कवि, इसीलिए नान ऋषि ही कुरुते काव्यम, आप लोग पढ़ते रहते हैं ना। विशिष्ट कुल दर्शन। हाँ, उस साहित्य का आप लोगों का ये महत्व को जीवन में लेना है। जीवन में लिए तो वो हजम हुए तो ही आपको स्वास्थ्य बढ़ता है, हजम नहीं हुए तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, समाज का विघटन होता है। आपको समझना चाहिए। इसीलिए हमारे विद्यार्थी अध्यापक लोगों का तपस्या यही है, इसको कैसा आगे ले जाना है। हमारे प्रयत्न की परिमिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज पूरा परिमिति बोले तो लिमिट, प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा परिमिति में नहीं है हमारा, अपरिमित है हमारा। ये जीवन ऐसी है, ये भारतीय तो वैसी है। ये भारतीय तो वो तो आप लोगों को हिंदुत्व इसमें कुछ समाज में छोटा छोटा अक्षरों में लगते हैं। ये विश्व मानवता का है। हमारा शास्त्र ज्ञान सारे विश्व वसुधैव कुटुंब सब सुनते हैं ना आप लोग। ये सारे इसके लिए इतने दिक नहीं है। विश्व बोले तो केवल भूमंडल का ये नहीं है, अनंत विश्व। इसके लिए ये विद्या दिया गया है, केवल हमारा भूगोल के लिए नहीं है, हमारे के लिए नहीं है, सब मनुष्य के लिए। इसीलिए सब शास्त्रों में मनुष्य 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 इसी रहता है। वो कामरेड नहीं बोलता, वो आमरेड नहीं बोलता, ये मज़हब में ये काफिर नहीं बोलता, वो सफ़र नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, बस मनुष्य। ये कितना विस्तार है, ये भाषा का, ये हमारा परंपरा है। इस परंपरा रक्षा के लिए ही हमें कुछ कदम उठा के कुछ आपके सामने हम आए हैं। अब इस विषय में कोई कुछ प्रश्न भाषा के विषय में, साहित्य विषय में, मैंने साहित्य में और एक बताता हूँ। ये कांता संहितम, ये प्रभु संहितम, मित्र संहितम, ऐसे ही कुछ बीच में आया है, 400 या 500 साल से आया है, उसी को ले रहा है। मेरा दर्शन में ऐसा हुआ है, मेरा वेद के संबंध में रहता है। सारे सामान्य ये सारे कवियों का विषय मैंने ज़्यादा उसमें रुचि, ये मैंने ऐसा दर्शन हुआ, ऐसा कह दिया। मातृ संहितोपदेशम काव्यम विश्वस्य श्रेयसे, मातृ संहितोपदेशम काव्यम विश्वस्य श्रेयसे, परमार्थ कृते चैवा सद्य सिद्धिर्भवेत् तथा। माता का गोद में स्त्री पुम विभेद आता ही नहीं है। ऐसा वेद ज्ञान का काव्य का विषय में ऐसा भेद नहीं आता है। इतना भेद पूरा हमारा जीवन में हम उतार लिए हैं, उसी को वो हम लेके सिद्ध करके सिद्धांत बना के वही प्रचार कर रहा है। जब ब्रह्मानंद सोच रहे तो कांता संहितम ब्रह्मानंद सोच होता है क्या? पुरुषों को कांता संहित, तो स्त्रियों को कांता संहित होना चाहिए। इसीलिए मातृ संहितोपदेशम काव्यम विश्वस्य श्रेयसे, बहुत बढ़िया ये है। इसका मेरा दर्शन ऐसा हुआ है, मैंने वेद ही संपूर्ण समाधान एक ग्रंथ लिखा है, सब तेलुगु में है मेरा, पुराण विवेचन ऐसी पुस्तक में लिखा हूँ मैं। आप लोगों को ये भी जानकारी, एक वाक्य देता हूँ। पुराण सारे वेद से पहले लिखा हुआ बोल के आप लोग कुछ पढ़ाई में रहते भी है ना। मैं ये बोलता हूँ, ये व्यास जी ने लिखा है बोलता है, फिर व्यास जी को वेद व्यास क्यों नाम आया है, पुराण व्यास क्यों नहीं आया? इसीलिए वेद व्यास तो परमात्मा है। वैसे थी यार, जगत कितना अद्भुत है वो, अलौकिक इंजीनियरिंग है वो। हमारे वाले लोकल इंजीनियर है, लोकल इंजीनियर है सारे। ये अलौकिक इंजीनियर से वो परमात्मा का वो कितना सुंदर, कितना वैभव, वो अनंत अखंड, इसमें हमें एक खंड है। हमारा अल्पज्ञ है, अल्पशक्ति है, हमारा जितना आविष्कार है थोड़ा तक ही चलता है, उसमें नहीं जा सकता है। फिर भी सागर में एक बूंद लेके कैसा उसका परीक्षण करते हैं, ऐसा ये विश्व का कुछ परीक्षण करके आप लोग इससे ये विश्व का नियम से अतिरिक्त जीवन चलाना चाहिए। विश्व से अतिरिक्त, विश्व तो जड़ है ना, इसे हम तो चेतन है, हमारा आत्मा चेतन, हम सब जानते हैं। इससे हमें जाना बोले तो पहले प्राण पकड़ो, प्राण पकड़ने के बाद मन रुकता है, मन रुकने के बाद इंद्रियों का दोष जाता है, उसके बाद अब मनुष्य बनने का अवकाश मिलता है। इसमें जाना, बिना विद्या को पहले प्राणायाम करो। मैं तो एक भस्त्रिका से लारी टायर भरता हूँ। एक भस्त्रिका बोलते हैं ना, रामदेव जी आजकल बताते, देखो ये तो कपालभाति है। मैंने एक ही बता के छोड़ देता हूँ, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य, मैं 80 उम्र वाला हूँ, मैं रिटायर्ड हुआ के 19 साल हो गया है, इसीलिए मेरा प्राणायाम एक बता के आपको एक प्रेरणा देता हूँ। आजकल ये टायर में भरना होता यंत्र आया ना, इससे पहले पंप से मारते हैं ना, ऐसा ये यंत्र ऐसा चलना चाहिए
संपूर्ण आरोग्य रहता है। संपूर्ण आरोग्य में ही संपूर्ण ज्ञान का दर्शन होता है। सर्वहित का जीवन अभ्यास आदर्श बनता है। इसके लिए सब मतों के सर्ववादों से अतिरिक्त वेद संपूर्ण है। धन्यवाद आचार्य जी।